वेलकम प्रोटीन्स, वेलकम टू क्लास 10th। तो अब आपको ऐसे वैसे नहीं पढ़ना है, एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने क्लास 10th को बेहतर बना सकें। मैं एज अ टॉपर स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर के बीपीएससी टीआरई जैसे एग्ज़ाम्स तक टॉपर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे आप भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, क्लास 10th अच्छे से पढ़ लो। मैं साइंस के लिए स्पेशली बताऊंगा क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, लेकिन आप इस टिप्स को किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सवाल जैसे हमारे दिमाग में आते हैं कि विच बुक्स डू आई हैव टू रीड, है ना, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या बहुत सारी किताबें पढ़नी है या कुछ एक दो किताब से काम हो जाएगा, एनसीईआरटी का क्या रोल है, हाउ टू मेक गुड नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोट्स कैसे बनाएं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे नोट्स आपको, है ना, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छा कर सकता है। शुड वी इनरोल इन द पेड बैचेज, जाहिर सी बात है एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या आपको पेड क्लास लेना चाहिए ऑनलाइन में या फ्री में काम चल जाएगा, क्या बेहतर है। अपना एक्सपीरियंस मैं आपको देंगे अब तक का। उसके अलावा कि हाउ लॉन्ग शुड आई हैव टू डू स्टडी एवरीडे, ओके, कितनी देर पढ़नी है। क्या टॉपर्स 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक एक किताब पढ़ते हैं? जवाब है नहीं। कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से, आपका स्ट्रैटेजी सही है बच्चों, तभी जा करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और आप अच्छा स्टूडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, बल्कि ये जो टिप्स हैं ये आपको ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। ओके, चलिए, विच बुक्स डू आई हैव टू रीड, जो पहला सवाल है कि किताबें कौन सी पढ़नी है, तो मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये सजेस्ट करूंगा। उसके लिए तो एनसीईआरटी है ही प्रियोरिटी, नो डाउट कि एनसीईआरटी हमारी प्रियोरिटी है। सीबीएसई स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही हैं। आपको एक बुक खरीद लेनी है फिजिकल, ऐसा नहीं कि पीडीएफ से काम चला रहे हैं टैब पे, नहीं। आपको बुक खरीदनी है, टेक्स्ट बुक खरीदनी है ना, और आपको सामने रखना है, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्री में, है ना, इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसको, और आप लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको अंडरलाइन करेंगे और उसी से आप नोट्स बनाएंगे। क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, जो बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम्स में या बाकी जो भी एनसीईआरटी बेस जो भी है, आईसीएसई हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड्स हो, उसमें हम लोग को यही देखने को मिला है कि 70 से 80% तक जो क्वेश्चन है भाई, वो सीधा सीधी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी तो हमारा प्रायोरिटी है ही। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने समझ लिया दाना ठो नहीं पढ़ा। मैं पर्सनली एनसीईआरटी पढ़ करके भाई बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा हूँ, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं, है ना, तो एक्सपीरियंस रहा है। और मैं इधर पढ़ाते हुए पिछले 5 साल से भी मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप बिलीव करो, और मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है क्या बताना है, क्या पढ़ाना है। मैं एज अ आपका मेंटोर, है ना, आपका एक टीचर, आपका भाई की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली यहाँ आ जाना, कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। चलो, वो तो अभी रेगुलर अब आएंगे ही। उसके अलावा है कि एस चांद स्कूल्स जो एक पब्लिकेशन है, इसकी बुक्स आती हैं, लखमीर सिंह और मंजीत कौर वाली बुक। ये जो बुक है ये आप खरीद सकते हो, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने देखा है, इस बुक को पर्सनली पढ़ा है। इसमें एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे आपको शॉर्ट हो, वन लाइनर वाले क्वेश्चंस हो, या आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसके अलावा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी आपको देखने को मिलता है। तो इस बुक्स में आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग आता है, तो आप चाहे तो एक बुक ये खरीद सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा अगर आप घर पे स्टडी करेंगे, टाइम देंगे तो, नहीं तो सिर्फ बुक खरीदने से तो कुछ होता नहीं है। बाकी आप चाहें तो भारती भवन की जो बुक है, जो फाउंडेशन साइंस है, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, एज अ नोट आपका काम करेगा। मैंने खुद इसके बुक्स पढ़े हैं, भारती भवन के जो फाउंडेशन साइंस है, ये सीबीएसई के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आप चाहें तो इसका फिजिक्स जो है, वैसे इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे इसमें अलग अलग आता है, इसमें भी आता है। आप चाहें तो इसका फिजिक्स आप स्पेशली क्या ले सकते हैं, हमारे एचसी वर्मा सर का ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा एचसी वर्मा सर का अलग से, आपका ये भारती भवन नहीं, एचसी वर्मा सर का अलग से फिजिक्स आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक क्वेश्चन बैंक इस साल, या फिर सैम्पल पेपर जिसका आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे। ये आपको अभी नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए, जाहिर सी बात है, एग्जाम से कुछ दिनों पहले, तो आप तब खरीद लीजिएगा, है ना। क्या लेंगे, क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, ये मैं आपको उस टाइम पे सजेस्ट कर दूंगा। अभी देखेंगे कौन कौन से पब्लिकेशन आ रहे हैं मार्केट में, है ना। अब मैं आपको बात करूँ, ये सब कुछ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बुक का सेक्शन ख़त्म है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है
हम लोग उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक गुड नोट्स। मैंने पहले ही कहा कि एक बहुत ही VBI है ना, हमारा जो काम होता है इस क्लास 10th में वो है नोट्स बनाना। अगर आप अच्छे नोट्स नहीं बना पाते हो तो आपको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है टॉपिक वाइज कि आप जैसे कि एक NCERT की ये बुक ले लिए, इसमें एक चैप्टर का कोई पेज खुला हुआ है, मैं यहाँ पर एक टॉपिक देख पा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो आपने क्या करना है ना, अपने नोटबुक में वो पहले डेफिनेशन लिख लेना है। किसका? उस टॉपिक का। मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लिख करके क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, कि व्हेन लाइट है ना क्या बोल सकते हैं, हिट्स एनी स्मूथ सरफेस देन इट गो चेंज इट्स पाथ्स कह दो, है ना, या फिर जिस तरीके से आपको किताब में मिलेगा वहाँ पर देख लेंगे। किताब में कुछ इस तरीके का अगर दिया है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, है ना, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो इस तरीके से जो भी जहाँ पर जैसा दिया रहेगा, अब एग्जैक्टली डेफिनेशन मैंने देखा है तो किताब में मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा, आप डेफिनेशन लिख लेंगे वहाँ से। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन तो ठीक है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका जो है जैसे एक टॉपिक हो गया, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। सपोज करिए उसमें कोई एग्जाम्पल है, आप उसको एक अलग सिंबल दे दीजिएगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जाहिर सी बात है ये क्या है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का, तो डेफिनेशन लिख दिए, है ना। जब हम पढ़ाएंगे, जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको दे देंगे डेफिनेशन, वो लिख देंगे, फिर उसका कोई अगर एग्जाम्पल है वो लिख देंगे, उसके बाद जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, है ना, वो लिख देंगे। सपोज करिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होता है, जब सरफेस ज़्यादा स्मूथ हो, है ना, ज़्यादा शाइनी हो। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे कि मून शाइन्स, है ना, मून शाइन्स with the effect reflection of light, है ना, it exactly reflect the sunlight, है ना, then it shines। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स आप क्या करोगे, उसके बाद आप ऐड कर दोगे। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे वहाँ पर डेफिनेशन नहीं होंगे। सपोज करिए, है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अब वहाँ पर डेफिनेशन नहीं होंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट्स आएंगे। क्या पॉइंट्स आएंगे वहाँ पर? पॉइंट्स आएंगे जैसे कि इट बैलेंस आवर इकोसिस्टम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इट रिड्यूस एयर पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड वाटर, इट आल्सो इफेक्ट्स वाटर साइकिल। तो आप इस तरह के पॉइंट्स डायरेक्ट लिख लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई डायग्राम आएगा, तो आप क्या करोगे, ये टॉपिक लिखोगे, उसका डेफिनेशन लिखोगे, फिर डायग्राम, और फिर पॉइंट्स, और फिर एग्जाम्पल्स, फिर पॉइंट्स। तो आप इस तरीके से एक सीरियली लिखोगे हर एक टॉपिक वाइज, है ना। तो आपका नोट इस तरीके से बनता जाएगा, या आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर आपको टीचर्स नोट बना के दे रहे हैं तो अच्छी बात है वहाँ से, और अगर आपको नोट्स मेरा चाहिए तो भी मिल जाएगा। हम एंड में नोट्स देते हैं, हम शुरू में नोट्स नहीं देते। जब बच्चों के पास टाइम नहीं होता है ना, अपना नोट बनाने का, तब हम नोट प्रोवाइड कर देते हैं। वो भी हम प्रोवाइड करेंगे एंड पे, 2-3-4 महीने पहले जब हम तैयारी कराएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से नोट बनाएं, ताकि आपका नोट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका खुद का बनाया हुआ नोट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं करता हूँ पर्सनली, ये अलग से एक टिप समझ लो, कि जैसे कि कोई भी हेडिंग के लिए मैं इस तरह का एक सिंबल यूज़ करता हूँ, कोई भी क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं इस तरह का सिंबल यूज़ करता हूँ, कोई भी पॉइंट के लिए, की पॉइंट्स के लिए मैं इस तरह का सिंबल यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका अपना एक पर्सनल जो होता है ना, पहचान हो जाती है कि भाई जैसे ही आप वो शाइन देखते हो, आप समझ जाते हो कि अच्छा, शाइन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, साइन, वो साइन देखते हो तो समझ जाते हो कि अच्छा ये चीज़ है, मतलब ये एग्जांपल है, ये डेफिनेशन जो भी है। तो आप इस तरीके से एक बेहतरीन सा नोट्स बना करके, है ना, आप अपना स्टडी को और इफेक्टिव बना सकते हो, और इससे आपको रिविजन करना है बाद में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, जैसे इज इट वर्थ ज्वाइनिंग द पेड बैच, है ना, मतलब ऑनलाइन क्लास जो है आपका, उसमें आपको पेड वाला खरीदना है या नहीं। तो अगर नंबर 1, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, रेगुलर स्कूल है, अगर आप किसी कोचिंग में क्लास करते हो, है ना, रेगुलर आपका है, ये क्या है सर, आपका रेगुलर है ना, और ये आपका ऑफलाइन है, कैसा है, ऑफलाइन है, तो आपको ऑनलाइन क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो, रेगुलर स्कूल कोचिंग है ना, ऑफलाइन आप वहाँ पर अटेंड करते हो, आप सेटिस्फाइड हो अपने टीचर से, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं किसी ऑनलाइन क्लास की। ये बेटर है, ऑफलाइन बेटर है मेरे हिसाब से, हमेशा से मैं इस चीज़ को सजेस्ट करूँगा। वहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है बच्चों, 4 कॉमेंट्स लिखेंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप
किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जो रेगुलर है, किसी ऐसे कोचिंग में पढ़ते हो जो रेगुलर है, तो ऑनलाइन बैच नहीं खरीदे, क्योंकि उसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो होता है रिविजन्स की। यानी स्कूल और कोचिंग में पढ़ने के बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद रिविज़न की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपका जो वन शॉट वीडियो होता है, वन शॉट वीडियो आपके लिए क्या होता है? काफ़ी होता है। तो क्यों आप ऑनलाइन क्लास खरीदोगे, है कि नहीं है? मैं ही आपको पढ़ा के दूंगा वन शॉट वीडियो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, है ना। मैथ्स यहाँ पर आप पढ़ लोगे, साइंस यहाँ पर आप पढ़ लोगे, और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा के दूंगा। तो क्या चाहिए आपको? फ्री में मिल जाएगा ये सब कुछ, और मैं क्वालिटी की पूरी गारंटी देता हूँ। ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँगा कि वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। 100% एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल टीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हवाबाजी है, कुछ नहीं, ठीक है। बाज़ाब्ता हम मेहनत करके पढ़ाते हैं, और बिल्कुल जो पढ़ाते हैं ठोक के पढ़ाते हैं। तो आपने क्या कर लेना है भाई, अगर आप चाहो तो फ्री में कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास सेकंड सिचुएशन है कि आप कोई स्कूल नहीं जाते हो, आप कोई कोचिंग नहीं जाते हो ऑफलाइन, ठीक है, तब आपको डिटेल्ड लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। उस टाइम पे आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी। लेकिन पहला वाला ऑप्शन बेटर है, आई थिंक, है ना। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है क्या है, वो है हाउ लॉन्ग शुड स्टडी एवरी डे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि कितने देर जो आपको पढ़नी है। देखो, अगर आपने ये सोच रखा है कि दिन में हमको 6-6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, जवाब है नहीं। आप जो क्लास करते हो, मतलब स्कूल या कोचिंग, है ना, या ऑनलाइन क्लास, मतलब मान लीजिए आप स्कूल कोचिंग नहीं जाते हो, तो आप क्या करोगे? पेड क्लास करते होगे, डिटेल वाला। तो पेड क्लास जो आप ऑनलाइन बैच करते हो, ये हर एक सब्जेक्ट का डेली करने के बाद, मान लीजिए डेली आपने क्या कर लिया, हर एक सब्जेक्ट का ये पढ़ लिया, ठीक, क्लास कर लिया, स्कूल से आ गए, कोचिंग से आ गए। अब घर पे मैं कहता हूं कि डेली 2 से 3 घंटा इनफ है, इनफ है भाई। 2 से 3 घंटा पढ़ लिया, बहुत है। बस आपको 2 सेक्शन याद रखना है। एक तो हो गया कि शुरू का आपको, है ना, 8 मंथ आप इधर का कह सकते हो, और आप दूसरा सेक्शन कह लो कि लास्ट का 4 मंथ, है ना। अगर हम ले 12, वैसे तो 11 ही जोड़ना चाहिए, चलो इसको 3 मंथ कर लेना, ठीक है ना। फेब तक आप कर लो, और इधर का जो 8 मंथ है, इधर आप ना साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस आप दिन में ना 20 से 30 मिनट पढ़ लोगे ना एक दिन में, तो आपके लिए काफ़ी है। इधर का 8 महीना, फिर आप मैथ्स में 1 घंटा दे देना, फिर आप बाकी सब्जेक्ट में 15-20 मिनट करके दे देना। बट ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये संडे खाओ छोड़ करके चलो एक आध दिन एंजॉय कर लो, उसके बाद आपको बाकी हर वीक में हर डे आपको बैठना है पढ़ने के लिए, हो सके तो संडे को भी। तो कहने का मतलब है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में, कोचिंग में, क्लास में, ऑनलाइन में जो आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज़ करना है। जो आपने नोट्स बनाया है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, एक बार देख लेना है कि क्या क्या चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। ये न्यूरॉन का हमारा सिस्टम है भैया। अगर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो ये क्या होगा, मेंटली आप उसके लिए सबकॉन्शियसली रेडी होंगे। तो कहने का मतलब है कि रिवाइज बहुत ज़रूरी है, और वही आपको 20-30 मिनट करने हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप सब्जेक्ट देख लो, तो ये 2-3 घंटे बहुत है, 2 घंटे बहुत है यार, आई थिंक 2 घंटे पढ़ लो ना 8 महीने, है ना। लेकिन स्कूल कोचिंग के अलावा, और फिर लास्ट का जो 4 मंथ होगा, हाँ, इसमें आपको थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रोज़ आपको चैप्टर भी रिविज़न करने हैं घर आके, और नोट्स भी पढ़ने हैं, है ना। यही चैप्टर रिवीजन में, या उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। इसीलिए लास्ट के 3 मंथ में आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 3 के जगह पे 4 घंटा कम से कम करना पड़ेगा हर एक डेली का। उस वक्त 4 घंटा पढ़ देना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे, नो डाउट। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, तो बस इतनी सी बातें थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस इस चैनल पे सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, वन शॉट भी देने वाला हूँ। अब बाज़ाब्ता तौर पर हमारा क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लग जाइए। मैथ्स भी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको, साइंस भी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। मैथ्स में चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आपका क्या बोल सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो, एनसीईआरटी हो, वो सब कुछ इंक्लूड करते हुए अच्छे, है ना, हॉट्स लेवल का भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छे से अच्छे क्लास की हम जो है व्यवस्था किए हैं। हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स हैं। मैं खुद एज अ प्रोफेशनल मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यहाँ अगर आप पढ़ते हैं फ्री में मैथ साइंस, तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप फॉलो कीजिए टिप्स को। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।